Hello everyone, myself Swagata and today we are going to study about fundamental rights of Indian Constitution. Today we are going to cover 4 topics, that is like importance of fundamental rights, types of fundamental rights, which part it belong and what is its limitation. Come, let's फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, टू एस्टेब्लिश हिज डिग्निटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. इधर में जो ये हिज है ये सिटीजन के बारे में बोल रहा है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टेट्स दैट जो गवर्नमेंट है वो कोई लॉ नहीं बना सकता है, कोई रूल्स नहीं बना सकता है, कोई रेगुलेशन नहीं इशू कर सकता है जो एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता हो. और दूसरा ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऐसे ही कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट उसको ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकता है. सिर्फ इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम it can be suspended, which is given in article 352. इसका मतलब ये है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबके लिए है और गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से पहले उनको ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट ना हो, वो ध्यान में रखना होगा उनको. और उसके ऊपर से जो सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स है वो ऐसे ही सस्पेंड नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते. Which part of the Indian Constitution belongs to fundamental rights? Fundamental rights is given in Part 3 of the Indian Constitution. Originally gave 7 fundamental rights, but the 44th Constitutional Amendment that was done in 1978 deleted Article 19 subclause 1 subclause F and Article 31 of the Indian Constitution and thereby abolished the fundamental right to property. How many fundamental rights are there in Indian Constitution? 6. फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 कवर करते हैं. सेकेंड है राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 कवर करते हैं. थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 कवर करते हैं. फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 कवर करते हैं. फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 कवर करते हैं. सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 कवर करते हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे. नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो दैट इज अबाउट लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. Whenever we talk about limitation of fundamental rights, we should keep 4 articles in our mind. 1 Article 14, 2 Article 15, 3 Article 19 and 4 Article 352. Article 14 हर किसी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है इन फ्रंट ऑफ लॉ और हर किसी के लिए लॉ इक्वल होता है. लेकिन आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट को अलाउ करते हैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इन फेवर ऑफ वोमेन, चिल्ड्रेन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. जैसे रिजर्वेशन कोटा होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब में. अगेन आर्टिकल 19 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो स्टेट है वो कुछ डेफिनेट ग्राउंड्स में उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए प्रोवाइड करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, लेकिन स्टेट उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात आते हैं तो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल 352 जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो. फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर जैसा सिचुएशन हो तब सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकता है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.
हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को पार्ट पार्ट में चाहिए, दैट इज लाइक राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, सब कुछ पार्ट पार्ट में आप लोगों को वीडियो चाहिए या फिर एक साथ चाहिए 6 of the 6 fundamental rights। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल रूट लिफ्ट। बाय बाय।